ईशान पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आया हुआ था। तभी उसके पास एक रहस्यमयी लड़की आई जिसने उसकी पढ़ाई करने में बहुत हेल्प की। ईशान अभी भी लाइब्रेरी में बैठा उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वो उसके ख्यालों में इतना गुम था कि उसे टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसे ये एहसास तब हुआ जब लाइब्रेरियन ने उसे आकर कहा कि लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है और उसे अब यहाँ से जाना होगा। ईशान उठकर लाइब्रेरी से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने इस उम्मीद में चारों ओर अपनी नजर घुमाई मानो शायद वो लड़की उसे वहीं कहीं खड़ी हुई दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो उदास हो गया। हालांकि उसे अपनी उदासी का कारण समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्यों वो इतना उदास था? वो उस लड़की को जानता तक नहीं था। जानना क्या, उसने तो उस लड़की को आज देखा ही पहली बार था। पर फिर भी उस लड़की के जाने के बाद से उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो बस चाहता था कि वो लड़की उसके पास रहे। उसे खुद अपने इस ख्याल पर आश्चर्य हो रहा था। साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि एग्जाम टाइम पर वो पढ़ाई छोड़कर पता नहीं किन बेमतलब की बातों के बारे में सोच रहा है। उसने नोटिस किया कि अपने ख्यालों में गुम वो इतने आराम से चल रहा था मानो टहलने निकला हो। इससे उसे अपने ऊपर और भी चिढ़ाने लगी। वो ऐसे टाइम वेस्ट कैसे कर सकता था? अभी तो उसका एक एक मिनट बहुत कीमती था। उसे अभी जाकर आज का पढ़ा हुआ प्रैक्टिस भी तो करना था। लिहाजा वो तेज कदमों से चलने लगा। पर जैसे ही उसे आज का पढ़ा हुआ ये बात याद आई, उसे पढ़ाने वाले की याद आ गई और वो फिर से अपने ख्यालों में गुम हो गया। उसका हॉस्टल लाइब्रेरी से 2 गली छोड़कर ही था। ईशान कब अपनी सोच में डूबा हॉस्टल पहुंचा और कब अपने रूम में, उसे ख्याल ही नहीं था। उसके कदम जैसे खुद ब खुद उसे यहाँ ले आए थे। वो जैसे ही रूम में आया, अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही उस लड़की की सूरत उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी पास वाले रूम से उसका दोस्त विनय उसे खाना खाने के लिए बुलाने आया। उस वक्त उसे विनय पर इतना गुस्सा आया कि वो बयान नहीं कर सकता था। हालांकि वो अपना गुस्सा जाहिर भी नहीं कर सकता था। विनय तो उसे खाना खाने के लिए बुलाने आया था जैसे वो हर रोज आया करता था। ईशान अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ खड़ा हुआ और विनय के साथ चल दिया। खाना खाते वक्त उसके सारे दोस्त अपनी पढ़ाई की बातों में बिजी थे। सब बता रहे थे कि उन्होंने अब तक कितना पढ़ लिया है और कितना पढ़ना अभी बाकी है। साथ ही साथ ये भी कि उन्हें किस चीज में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। अमूमन ऐसी चर्चाएं ईशान का पसंदीदा विषय होती थी। उसे बड़ा मजा आता था पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन करने में। और आज तो जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, ना ही कोई जवाब दे रहा था। ये देखकर अचानक राहुल ने पूछा, ईशान क्या बात है, बहुत चुप चुप है, सब ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है? ईशान ने अपना नाम सुना तो चौंकते हुए कहा, क्या? हाँ 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 हाँ, सब ठीक है। वो मैं परसों के पेपर के बारे में सोच रहा था, बस इसीलिए। ये सुनकर विनय बोला, भाई इतना परेशान मत हो। अगर तू परेशान हुआ तो सोच हम सब की क्या हालत होगी। आखिर तू हम सब में इतना तेज है। द ब्रिलियंट बॉय, विनय ने क्लास वाले सर की नकल करते हुए बोला। तो सारे लड़के हंस दिए। ईशान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। सचमुच लगभग हर रोज उसे किसी न किसी टीचर से ये कॉम्प्लीमेंट मिलता ही था। फिर योगेश बोला, वैसे भी तूने पूरा साल सिवाय पढ़ाई की और किया ही क्या है जो इतना परेशान है? मुझे तो लगता है अब तक तू सारी किताबों को घोल कर पी गया होगा। अरे परेशान तो हमें होना चाहिए भाई, हमारा हाल तो ऐसा है कि न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। राहुल ने हंसते हुए पूछा, मतलब? अरे मतलब मैंने वो प्रिया के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। पूरा साल लगा दिया उसको पटाने में, पर वो तो किसी और के साथ चली गई। अब वो तो मिली नहीं, पढ़ाई का नुकसान हुआ वो अलग से। अब आखिरी समय में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। योगेश उदास सा होकर बोला। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। राहुल ने प्रशंसा भरे लहजे में ईशान की पीठ ठोकते हुए कहा, इस मामले में हमारा ईशान बिल्कुल अलग है। इसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही होता है। कभी इसे किसी लड़की के पीछे भागते नहीं देखा। हम सभी के मन कभी न कभी फिसले होंगे, पर ये कभी नहीं फिसला। इसीलिए तो हम सबसे आगे है।
इसका लक्ष्य तो सिर्फ एक है, मछली की आंख की तरह। सभी के एडिट। ये सुनते ही ईशान के दिल में जैसे एक खटका सा हुआ और उसकी आंखों में उस लड़की की तस्वीर आ गई। कितनी मासूम थी वो। ईशान उसकी मौजूदगी को अभी भी अपने इर्द गिर्द महसूस कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके आसपास ही हो। सबने खाना खत्म किया और अपने अपने रूम में आ गए। ईशान और राहुल भी अपने कमरे में आ गए थे। राहुल ने कहा, चल भाई, लग जाते हैं फिर से काम पर। इतना कहकर उसने अपनी बुक्स खोली और पढ़ने लग गया। ईशान भी अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया और अपनी किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। जो कुछ भी उस लड़की ने आज समझाया था, उसने वो सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से सॉल्व किए और इस बार बहुत आसानी से। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये सब तो उसे पहले से ही आता था। उसने मन ही मन फिर से उस लड़की को याद किया और उसे थैंक्स कहा। वैसे तो उस लड़की के मिलने के बाद से वो अभी तक उसे भूल नहीं पाया था, पर अभी जैसे ही उसने मन में उस लड़की को याद किया और उसे थैंक्स कहा, अगले ही पल उसे वहां भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आने लगी। वही खुशबू जो उसे उस लड़की के पास से आ रही थी। वो चौंक गया। अचानक से उठकर खड़ा हुआ और उसने रूम में चारों ओर देखा। फिर उसने रूम का डोर खोलकर चेक किया, पर कॉरिडोर खाली था। वो वापस रूम में आ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया। खिड़की से बाहर देखा, मानो शायद वो लड़की उसे कहीं बाहर खड़ी दिखाई दे जाए, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक बार फिर से उदासी छा गई। उसे पढ़ाई छोड़कर इस तरह चहलकदमी करते देखकर राहुल ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहा है? ईशान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो जैसे भूल ही गया था कि राहुल भी उसके साथ इस रूम में था। उसने सकपकाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा राहुल, एक बात बता, क्या तूने रूम में गुलाब की स्मेल वाला रूम फ्रेशनर छिड़का है? राहुल ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, क्या, रूम फ्रेशनर और मैं? इतने सालों में तूने कभी मुझे रूम फ्रेशनर यूज करते देखा है? जो अब करूंगा। पर हुआ क्या है, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? ईशान ने सोचते हुए कहा, नहीं, वो रूम में गुलाब जैसी स्मेल आ रही है, इसीलिए पूछा। राहुल ने 2-3 बार जोर जोर से सांस ली, जैसे वो रूम में गुलाब की स्मेल सूंघने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो बोला, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। हो सकता है कि बाजू वाले रूम में किसी ने रूम फ्रेशनर डाला हो और तुझे उसकी स्मेल आ गई हो। पर मानना पड़ेगा बॉस, बड़ी तेज नाक है तेरी। इतना कहकर वो फिर से पढ़ने लगा। ईशान को ये बात हजम नहीं हुई। किसी और रूम से इतनी तेज स्मेल नहीं आ सकती थी, और अगर ऐसा था भी तो वो स्मेल राहुल को भी आनी चाहिए थी। पर यहाँ तो ये स्मेल सिर्फ ईशान को ही आ रही थी। इस बात से वो थोड़ा घबराने लगा। उसने फिर से राहुल से पूछा, अच्छा राहुल, एक बात और बता, और देख सच सच बताना। आज दिन में तूने ही मुझसे मजाक किया था ना? तू ही था ना जो छुपकर मुझे आवाज लगा रहा था? राहुल ने एक बार फिर किताबों से अपनी नजरें हटाई और वो ईशान को देखने लगा। वो थोड़ा इरिटेट होता हुआ लग रहा था। उसने कहा, तू क्या बोल रहा है भाई? आज का पूरा दिन तो मैं हॉस्टल में था ही नहीं और तू ये बात जानता है। और फिर क्या मुझे नहीं पता कि एग्जाम टाइम पर तेरे साथ मजाक करने का मतलब भूखे शेर की बांध में जाना है? तो भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे मरना है क्या? और फिर अभी मैं क्या, हॉस्टल में कोई भी मजाक के मूड में नहीं है। पर तुझे क्या हुआ है? तू क्यों ये अजीब सी बातें कर रहा है? बता तो। ईशान अब डरने लगा था। उसने साफ साफ हॉस्टल के रूम में उस लड़की की आवाज सुनी थी और वो गुलाब वाली स्मेल तो उसे अभी भी महसूस हो रही थी। तो क्या राहुल झूठ बोल रहा था? नहीं, वो एग्जाम के टाइम पर इस तरह की मस्ती नहीं कर सकता। तो फिर आखिर ये सब क्या हो रहा था? कुछ तो था जो बहुत अजीब था। ईशान के मन में एक ही बात चल रही थी, आखिर वो लड़की थी कौन, और उसके मिलने के साथ ही ये अजीब अजीब सी चीजें क्यों हो रही हैं? फिर उसने सोचा, क्या उस लड़की के बारे में उसे राहुल से पूछना चाहिए? उसने राहुल की ओर देखा। राहुल एक बार फिर से किताबों में बिजी हो गया था। ये देखकर ईशान ने खुद ही ये आइडिया ड्रॉप कर दिया।
वो अब कल के बारे में सोचने लगा। उस लड़की ने कहा था कि वो कल फिर से उसे पढ़ाने के लिए आएगी। वो सोच रहा था, मैं कल उसी से पूछूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। कल मैं फिर से उससे मिलूंगा। इस ख्याल से ही ईशान बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था।